राइट आज के मैच से अभी के मैच से मैं चाहूंगा कि शुरू करें क्योंकि सुबह वाला तो बहुत ही जबरदस्त मैच था, उस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे। अभी वाला वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है। क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं, लोग कहते हैं? देखें ये अब लोग ही समझते हैं, पर लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया। बिल्कुल, मैंने इसीलिए ज़्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, देखें वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादातर यही हमें नज़र आ रहा था कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। लेकिन देखें इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं। आप देखें उनके पास 3-3 स्पिनर्स खेल रहे थे आज। जी बिल्कुल। कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं और वो जडेजा जो है वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पिन अटैक वो भी बड़ा तगड़ा है, बैटिंग तो है ही। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं, देखिए आज फिर विराट कोहली 24 रन 24 बॉलों पे। सर वो तो चेक कर लें, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट। और ये जरूर बाबर आजम अगर 100 के स्ट्राइक से खेल रहा था, हमारे जो इंडिया के चमचे हैं कह रहे होते कि बाबर क्या क्रिकेट खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है स्लो। और जरूर आज अगर उनको देखेंगे वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली स्लो खेला। वो पता क्या बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी, जिसकी वजह से विराट थोड़ा सा संभल के खेल रहा था। संभल के खेला, स्लो नहीं खेला, संभल के खेला। ये बाबर स्लो खेल, हाँ बाबर स्लो, ये वर्डिंग इनके लिए होगी। अच्छा कप्तान को तो देख लेना, वो तो 8 रन बना के घर चले गए इस मैच में भी। बिल्कुल, तो मतलब एक ही मैच में चले हैं अभी तक। बिल्कुल, बाकी हर मैच में डबल स्कोर भी नहीं रहा। सूर्य कुमार यादव ने 50 रन की इनिंग खेली, वही संभाल के रखा। वो इसी तरह ही खेलता है। उसने स्विप शॉट्स मारे, सीधे मारे, मतलब यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है वो। स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी वो खेलता है। लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने रन्स तो कर दिए, लेकिन विराट कोहली की अभी भी ज़रूरत है नीचे के नंबर्स पे। देखें जहाँ पे इनके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे ये अच्छा हो गया ये सूर्य कुमार यादव ने रन्स किया। अगर ये इससे रन्स नहीं होते ना, ये मेरे ख्याल में 140-150 पे आउट हो जाते, ये इससे ज़्यादा रन्स नहीं कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विराट कोहली जैसा प्लेयर सर्किल के बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पिन का ऑप्शन शुरू हो जाता है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा सेंसिबल खेलता है, गैप्स में बहुत अच्छे लेता है, 1 रन की जगह 2-2 रन लेता है। वो बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेलता है। वो ये समझता है कि यार ये पिच है, ये इस पे जितना टाइम लेंगे, विकेट्स इन हैंड रखेंगे, रन्स बनेंगे। ये तो सूर्य कुमार यादव जिस तरह की शॉटें मारता है, रिस्की होता है, उस पर अपीलें भी हुई हैं, रिस्की होता है, लेकिन वो फिर भी जो है वो कर गया। इससे अच्छी जो इनिंग जो है ना, वो मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या ने जो 32 रन किए ना 24 बॉल पे, हालांकि स्ट्राइक रेट 133 का है। ये मैं अपने लड़कों को समझाना चाहता हूं, वो जो बहुत बड़े हिटर नहीं हमारे बनते और जो हमारे सिलेक्टर लेके आ जाते और इफ्तिखार टाइप के लोग, इफ्तिखार जैसे लोग कहते हैं, इफ्तिखार जैसे लोग, मुझे 3-4-2 ओवर तो मिलते हैं, मुझे तो पूरी बैटिंग नहीं मिलती। तो हार्दिक पांड्या भी एक हिटर में शामिल होता है, लेकिन वो जब बैटिंग करने आया उस टाइम जरूरत थी। अगर हार्दिक पांड्या 32 रन नहीं करता, सिर्फ छक्के मारने के चक्कर में आउट हो जाता, तो इनको ये रन नहीं होते, इनसे नहीं होते। इसने और सूर्य कुमार यादव ने मिल के जो पार्टनरशिप इनकी लगी है, जिसकी वजह से ये 181 रन हुए। आज ना पंत चले ना दुबे चले, तो उसकी बैटिंग देख के थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करो। हमारे जो छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, मैं 85 दफा कह चुका हूं कि छक्के मारने वाला प्लेयर अगर जिसको ओवर्स मिल जाते हैं, वो अपना गेम चेंज करना भी सीखे कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे खेलना होता है। उसके बाद जब शॉट्स खेलने की बारी आई, हार्दिक पांड्या ने शॉट्स भी खेले, तो उसने बताया है कि भाई सेंसिबल क्रिकेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।